आज का वीडियो फिर से जबरदस्त शानदार टॉपिक के साथ है। टॉपिक है हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। क्या करें, क्या कर सकते हैं? बेस्ट होम रेमेडी, रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस के साथ होम रेमेडी बताऊंगा और रिजल्ट ऐसे विद इन 2 to 3 वीक्स आपको सामने नजर आ जाएंगे कि वाकई ये काम करते हैं, राइट। और आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जरूर बता दूंगा, साधारण भाषा में, खाली 1 से 2 सेंटेंस में बता दूंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या चीज है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और अगर बढ़ जाए तो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ाया जाए और बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को कैसे नीचे लाया जाए नॉर्मल लेवल पे, राइट। तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नॉर्मल करने के बेहतरीन तरीके, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। और आज का वीडियो है हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं बड़ी परेशानी में रहते हैं, तो क्या करें? सबसे पहले जान लेते हैं एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स है क्या। बड़ी मोटी भाषा में, एकदम साधारण भाषा में समझाऊंगा, राइट। इतने अपने को डीप साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। मोटी मोटी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक तरह का फैट है, राइट। और ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के अंदर उस टाइम पे काम आता है जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है। मान लीजिए किसी इंसान को 2 दिन के लिए खाना ना मिले, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है ना, उस एनर्जी को ये स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। ये एनर्जी तभी निकलती है जब किसी ने मान लो 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाया और शरीर को कमजोरी ना आए, तब ये सामने आता है कि साहब चिंता मत करो, अपन बैठा है, राइट। तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं। आदमी का 1 दिन 2 दिन 3 दिन आराम से निकलते हैं। क्यों? ट्राइग्लिसराइड्स हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है ट्राइग्लिसराइड्स, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तब तकलीफ वाला मसला है, राइट। तो अमूमन अगर वैल्यू की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमम वैल्यू 200, लेकिन 195 या 200 का मतलब ये नहीं है कि भैया अरे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आने दे नॉन वेज भी और आने दे ये सब डेयरी प्रोडक्ट। नहीं, इसको 150 के आसपास मेंटेन कीजिए। 150 160 चलेगा, 170 भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही 175 बार करे, 125 से जब 125 वाला आंकड़ा आ गया, तो फिर थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल सेट कीजिए और जो आज मैं फॉर्मूला बताऊंगा उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल, राइट। और अगर ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो 150 से नीचे नीचे रखिए, 100 125 130 140, कोई इशू नहीं, राइट। चलिए, ये हो गई बात वैल्यूज की और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स की। अब अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, तो क्या करना चाहिए? मैं आपको 2 फार्मूले देता हूं। पहले फार्मूले में जो जैन कम्युनिटी है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास एक और फार्मूला है, वो दूसरा फार्मूला भी आपको भी दूंगा। पहला फार्मूला सुन लीजिए। जो लोग लहसुन खा सकते हैं इजीली, राइट, तो उनके लिए क्या करना है? 3 से 4 कली, छोटी हैं तो 4, बड़ी हैं तो 2 इज मोर देन सफिशिएंट, मीडियम है तो 3, ठीक है। तो 2 से 3 कलियां लहसुन की छील के पीस लीजिए, एकदम चटनी सी बना लीजिए और एक गिलास नींबू पानी बनाइए, उसी के अंदर मिक्स कीजिए। और चाहें तो 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद के भी डाल सकते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं। और अगर डायबिटिक हैं, शहद रहने दीजिए, ऑप्शनल है, राइट। और अगर डाल लेंगे, क्या बात है, मजेदार, राइट। और उसको घोल के सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए और तकरीबन 1 घंटे के बाद कुछ खाना पीना रखिएगा। ये वो चीज है जो 2 से 3 हफ्ते में आपकी तसल्ली करा देगी, आपके अंदरूनी तौर पे आपको एहसास करा देगी कि यस, जो सिम्टम्स पहले आ रहे थे वो धीरे धीरे गायब होने शुरू हो गए हैं, राइट। तो ये है पहला फॉर्मूला। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि देखिए फॉर्मूला तो आपने दे दिया, समय है नहीं, कोई ऐसी चीज भी बता दीजिए जिसमें समय जो है अगर किसी के पास ना हो तो क्या करें। एक बढ़िया प्रोडक्ट बताता हूं, वो है राइट कोलेस्ट्रो। राइट कोलेस्ट्रो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, जिनको सांस चढ़ता है, जिनको मतलब सीढ़ियां चढ़ते हुए भी सांस चढ़ता है, थोड़ा सा चले तब भी सांस चढ़ गया, उनको पता है कि भैया ये कोलेस्ट्रॉल है कि जा ही नहीं रहा, ये 2 हफ्ते के अंदर आपको अपने आप बता देगा मैं क्या चीज हूं, और 1 महीने बाद चेक करा लेना, राइट। ये इतनी जबरदस्त चीज है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है राइट कोलेस्ट्रो का। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है रेडीमेड के तौर पे। अगर समय है तो पहला, और जो मैं अभी फॉर्मूला बताने जा रहा हूं दूसरा, ये दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, राइट। चलिए अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ, राइट। तो दूसरे फॉर्मूले में आपको 2 ही चीजें चाहिए, पहला है मेथी दाना और दूसरी है दालचीनी।
दालचीनी, मेथी दाना तो बाजार में इजीली अवेलेबल है, दालचीनी भी अवेलेबल है। दो तरह की है, पहली वो जो छाल की तरह आती है, ठीक है, छाल जैसे पेड़ की छाल होती है वैसी, एक होती है गोल वाली। आप गोल वाली लीजिएगा, उसके रिजल्ट ऑसम है, ऑसम। और इस मामले में तो खासकर, ठीक है। तो पीस के रख लीजिए पाउडर बना के। तकरीबन तकरीबन आप मान के चलिए, आपने क्या करना है, एक कांच के गिलास में रात को पानी भर लिया, उसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना डाल लिया, सुबह उठ के उसको छान लीजिए, मेथी दाना साइड पे कर दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। अब उस पानी के अंदर, जो मेथी दाने वाला पानी है, उसके अंदर 1/4 चम्मच दालचीनी का घोल के आप सुबह खाली पेट पी लीजिए। कम से कम पौने घंटे के बाद कुछ खाना पीना रखिए। ये बहुत जबरदस्त है। मेथी दाने में ये सॉल्युबल फाइबर होता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता और ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करके रखता है। इतनी जबरदस्त चीज है। दालचीनी भी ऐसी है, ट्राइग्लिसराइड्स को, इंसुलिन रेजिस्टेंट तो है ही है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, दालचीनी उनके लिए बेस्ट है, बहुत जबरदस्त चीज है। और ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ने नहीं देती जल्दी करके, राइट। तो ये तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नहीं बढ़ने देंगी। अच्छा, एक और चीज परहेज के बाद बताता हूं, जबरदस्त। जो नॉन वेजिटेरियन है वो साथ में क्या खाएं, फिर आपको ना ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं, कंट्रोल में रहेगा, वो भी बताता हूं। पहले परहेज सुनो। देखो, अगर ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं तो आप वॉक जरूर कीजिए, कम से कम आधे घंटे की। शुरुआत 5 मिनट से करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, 7-8 मिनट पे जाओ, 10 मिनट पे जाओ। शुरुआत हमेशा थोड़े से करनी चाहिए, पहले दिन ही जोश नहीं मारना आधे घंटे का, नहीं कर पाओगे, फिर कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, राइट। इंसान की नेचर ही ऐसी है कि इसको थोड़ा थोड़ा में जाएंगे ना, वो प्रैक्टिस से आधा घंटा क्या है, एक दिन आप कहोगे मैं पौने घंटे की रेस मार के आता हूं। रेस नहीं मारनी, ब्रिस्क वॉकिंग बहुत है, सैर आराम से कर ली, वो भी बहुत है, HDL को बढ़ाती है, राइट। लहसुन वाला जो फार्मूला बताया ना, एलिसिन होता है लहसुन के अंदर, एलिसिन नाम का कंपाउंड, वो भी HDL को बढ़ाता है और LDL जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाता है। बड़ा अच्छा फार्मूला है वो। अच्छा, सैर जरूर कीजिए। जंक फूड बिल्कुल जीरो, जंक फूड, मोमोज, टिक्की, बर्गर, नूडल्स, ये सब बंद कर देना, ठीक है। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा, जो लोग नॉन वेज के शौकीन हैं उनको भी मैं बताता हूं अभी क्या करना है। वैसे अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है अभी तो नॉन वेज अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट में अभी पनीर वगैरह और ये बहुत ज्यादा घी, ये सब अभी अवॉइड कीजिए, धीरे धीरे शुरू कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत खाने में कोई हानि नहीं है, एज सच ऐसी कोई हानि नहीं है। जिसको बहुत बड़ा ही रहता है उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूं उनकी जिनको नॉन वेज बहुत शौकीन हैं, तो वो क्या करें। एक रिसर्च हुई थी, जो भील प्रजाति के लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तो वो उन लोगों के पास कहाँ है अनाज, रोटी, दालें। वो लोग तो सारे नॉन वेज के ऊपर ही हैं। शिकार किया, तीर मारा और मांस भून के पका के बढ़िया से खाया, राइट। तो उनके ऊपर रिसर्च की गई कि ये हमेशा ही नॉन वेज खाते हैं, इनका कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं बढ़ता, इनके ट्राइग्लिसराइड्स क्यों नहीं बढ़ते। उसकी वजह यह थी कि वो साथ में दही बहुत खाते थे। फिर इसके ऊपर रिसर्च हुई कि वाकई दही ये काम करता है, वाकई काम करता है। तो जो नॉन वेज के शौकीन हैं उनको चाहिए दही को अपनी डाइट में शुमार जरूर करें। वेजिटेरियन लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन वेज में मैं हमेशा कहता हूं कि मत खाओ नॉन वेज, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ रहे हैं तो। लेकिन साथ में इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बढ़ा हुआ है तो अब नॉन वेज भी खाएंगे, साथ में दही खा लो। जब कंट्रोल में आ जाए तब जब आपने शुरू करना है, दही का सेवन जरूर करो। और जो चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स ना बढ़े, तो वो दही का सेवन अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है। और हेल्दी खाना खाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अलसी के बीज हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, ये सारी बेस्ट चीजें हैं। भिगो कर खाइए, राइट। रात को भिगो के सुबह आप इसको सेवन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो बहुत अच्छी चीजें हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फिर भी कोई सवाल हो, नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपका सवाल हो। और 2 फार्मूले दिए हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे, ये दोनों आजमाए हुए हैं, दोनों ही जबरदस्त काम करेंगे। और रेडीमेड उपाय चाहिए तो मैंने बता ही दिया है, राइट कोलेस्ट्रॉल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेटली बात बनेगी, राइट। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।